तो जंग अब पानी पर होगी, जंग अब हॉर्मुज़ पर होगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ठन गई है और ईरान अमेरिका की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। उल्टे ईरान ने अपनी 10 शर्तों का हवाला देकर उस पर नेगोशिएशंस की मांग की है और उस प्रपोजल के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज़ खोल देगा, लेकिन न्यूक्लियर मसले पर बातचीत हॉर्मुज़ खुलने के बाद होगी। लेकिन अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर मसले पर पहले बातचीत हो और वो किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने देने के पक्ष में नहीं है। इधर 13 अप्रैल से जब से अमेरिका ने हॉर्मुज़ के दोनों तरफ ब्लॉकेड लगाया है, यानी वहाँ पानी पर अपनी नाकेबंदी की है, इधर फारस की खाड़ी में, उधर ओमान की खाड़ी में, और ईरान का तमाम सामान, तमाम माल जो है रोक दिया गया है। उसके जहाज़ अब नहीं निकल पा रहे हैं, उसके पोर्ट से जो भी निकलने वाला सामान है, जो भी क्रूड है, वो अब नहीं निकल पा रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि सबसे पहले बातचीत इसी मसले पर हो, यानी न्यूक्लियर के मसले पर हो। लेकिन ईरान का कहना है कि सीज़ फायर के दौरान ऐसा कोई भी काम जो कि मौजूदा स्थिति का उल्लंघन करे, उसे नहीं होना चाहिए, और इसलिए अमेरिका सबसे पहले अपना ब्लॉकेड हटाए, उस हदबंदी को रोके जो उसने लगा रखी है, और उसने ईरान के व्यापार को ज़ीरो कर दिया है, ऐसा अमेरिका का कहना है। इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी जा रही है कि वो हॉर्मुज़ पर जंग शुरू कर दें और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करें ताकि बातचीत के लिए रास्ता खुल सके। उनके मुताबिक ईरान पर दबाव डाला जाएगा, उस पर एक हमला किया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तबाह किया गया था उतना ही और तबाह किया जाएगा, उसके सैनिकों के जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया जाएगा, उसके न्यूक्लियर साइट्स को और तबाह किया जाएगा, तो ताकि ईरान बातचीत की टेबल पर आ सके और बातचीत का रास्ता साफ हो सके और वहाँ से एक एग्रीमेंट पर राज़ी हो सके। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है, ईरान बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान क्या चाहता है? ईरान ये चाहता है कि वो हॉर्मुज़ का रास्ता खोल देगा, अमेरिका भी अपनी नाकेबंदी हटा दे और पहले जैसी स्थिति बरकरार हो जाए, और उसके बाद वो न्यूक्लियर के मसले पर और तमाम मसलों पर बातचीत करें। लेकिन अमेरिका इस दबाव को और बढ़ाना चाहता है, और इस दबाव को और इस तरीके से बढ़ाना चाहता है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके तमाम चीज़ों को ध्वस्त करके, नेस्त नाबूद करके वो रास्ता साफ करना चाहता है ताकि ईरान की लीडरशिप झुके और अमेरिका के साथ सीधे सीधे बातचीत के लिए तैयार हो जाए और अमेरिकी शर्तों को मान ले। लेकिन ईरान इस पर तैयार नहीं है। उधर एक सर्वे किया गया है जो कि तकरीबन 30 देशों में किया गया है, और उस सर्वे के मुताबिक आम लोग यानी कि पब्लिक, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, वो ईरान के साथ लड़ाई के पक्ष में नहीं है। और खुद अमेरिकी जनता, जो कि बताया जा रहा है सर्वे के मुताबिक लगभग 70 से 72% अमेरिकी जनता इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। इजराइल में भी ये सर्वे किया गया है, और इजराइल के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 43% जनता, 43% जनता इस युद्ध के फेवर में नहीं है, जंग के फेवर में नहीं, यानी कि बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो जंग के फेवर में हैं, यानी कि तकरीबन 65-67% लोग जंग के फेवर में हैं, इजरायली जंग के फेवर में हैं। लेकिन अमेरिका में 70 से 72% लोग जंग के फेवर में नहीं हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए हमलों की तैयारी में जुटे हैं, और उधर खबर आ रही है कि अमेरिकी मीडिया में तरह तरह की कई खबरें चल रही हैं, जिनमें एक खबर ये भी छपी है जो कि बहुत प्रमुखता से जिसकी चर्चा हो रही है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है, और ट्रंप को सही सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं बताया जा रहा है, उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है और उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। एक मैगजीन में छपे आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका के पास जो हथियार थे उनमें से काफ़ी हथियार कम हो चुके हैं। इधर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि उनके रक्षा मंत्री आर्म्ड
कमेटी जो कि हाउस की आर्म्ड कमेटी है उसके सामने पेश हुए हैं चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन के साथ, और कमेटी के सदस्यों ने उनसे तीखे सवाल किए हैं। पीटर हेगसेट ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 1.5 खरब डॉलर की और मांग की है अपनी जंग को आगे बढ़ाने के लिए। उनसे तीखे सवाल जवाब किए गए और जिसके जवाब में पीट हेगसेट ये कहते नजर आए कि ईरान के मसले से ज़्यादा बड़ा मसला तो यहाँ डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन जो सदस्य हैं वो पैदा कर रहे हैं, वो तरह तरह की अड़चनें पैदा कर रहे हैं। ईरान से तो हम निपट सकते हैं, लेकिन इनसे कैसे निपटा जाएगा ये हमें देखना होगा। तो कमेटी के चेयरमैन ने उनसे कई सवाल किए जिनका पीट हेगसेट के पास कोई जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जंग का रुख फिलहाल हॉर्मुज की तरफ खुलता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि हॉर्मुज पर पानी पर जंग होना लगभग तय है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अपने दूसरे रास्ते बना लिए हैं। ईरान ने चीन को ट्रेनों के जरिए, रेलों के जरिए क्रूड ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। ईरान ने शिप टू शिप जो है वो क्रूड ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक 12 नॉटिकल माइल्स, लगभग 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है समंदर का, वो समंदर के किनारे जो भी ट्रेड करते हैं देश, उनका एरिया होता है। और ईरान अपने एरिया में जाकर के वो ट्रेड कर रहा है। उसने ट्रेनों को भी लगा दिया है और ट्रेनों से भी क्रूड ऑयल चीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लगभग 80% जो सप्लाई है तेल की वो चीन को जाती है। ईरान की टोटल जो भी उसकी सप्लाई है उसमें से 80% चीन को जाती है। और अमेरिका ने चीन की एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि वो ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। लेकिन ईरान ने इसका रास्ता निकाल लिया है। वो शिप टू शिप क्रूड ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक उसने निकाल ली है कि शिप से शिप में ऑयल ट्रांसफ़र हो जाता है और वो शिप निकल जाता है किनारे किनारे, यानी चीन तक पहुंच जाता है। उधर पाकिस्तान की तरफ भी सुनने में आया है कि उसका व्यापार इस तरीके से चल रहा है। एक अच्छा एक रास्ता ईरान ने निकाल लिया है, लेकिन ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये कहना मुश्किल है। उधर ऐसी एक खबर छपी है कि अमेरिकी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि ईरान की जो कैपेसिटी है ऑयल स्टोरेज की, यानी कि भंडारण क्षमता, तेल की भंडारण क्षमता, क्रूड की भंडारण क्षमता, वो लगभग पूरी हो चुकी है। यानी कि जो उसका खड़ग द्वीप है जहाँ से उसका ज़्यादातर ऑयल वहीं से आगे एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर उसकी टोटल कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो ये लगभग ऐसी स्थिति में ईरान आ गया है जो कि कोविड के समय थी, क्योंकि कोविड के समय भी जो ऑयल की डिमांड थी वो कम हो गई थी और उस सिनेरियो में अपना जो है ऑयल स्टोर करना ईरान ने शुरू कर दिया था। वो सभी देशों ने शुरू कर दिया था। यहाँ तकरीबन 80% तक स्टोरेज जो है कोई भी देश अपनी रिफाइनरीज में करता है, अपने भंडारण गृहों में करता है, और वो तकरीबन 80% होता है और ईरान की कैपेसिटी लगभग उसके आसपास पहुंच चुकी है। अगर ईरान और कोशिश करेगा तो ये क्षमता 10% तक और बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 90% तक। 100% भंडारण क्षमता इसलिए स्टोर नहीं की जाती है क्योंकि उसमें फिर आगे किसी भी तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी के वो मुद्दे पेश आ सकते हैं। तो ईरान की जो ऑयल भंडारण क्षमता है लगभग पूरी हो रही है, क्योंकि और देशों को उसकी सप्लाई नहीं जा पा रही है। और ट्रेन के ज़रिए उसने एक रास्ता निकाला है कि वो ट्रेन के ज़रिए ऑयल सप्लाई कर रहा है, लेकिन ईरान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और शायद ये सारी बातें ट्रंप के फेवर में ही जा रही हैं, क्योंकि ईरानियन रियाल की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा गिर गई है और तकरीबन
15-16 लाख मिलियन का $1 जो है, ईरानी रियाल का $1 इस वक्त ये भाव चल रहा है। हालांकि चीन से जो है उसका ट्रेड है ईरान का, वो युआन में होता है और आगे फिर वो युआन में या कह सकते हैं कि ऑयल के बदले सामान की शक्ल में भी वो ट्रेड करता है, लेकिन डॉलर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है बाकी बहुत सारी चीज़ों की खरीद के लिए। अगर महंगाई की बात करें तो इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इस वक्त जो महंगाई है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति के खाने की कीमत लगभग भारतीय रुपयों के अनुसार लगाएं तो 2,500 से 3,000 रुपये, जो कि हमारे यहाँ 200 से 300 रुपये तक कहा जा सकता है। एक रेस्टोरेंट में खाने एक व्यक्ति का जो खाना आता है वो 200 से 300 रुपये में आता है, लेकिन ईरान में इस वक्त 2,500 से 3,000 रुपये तक वो एक व्यक्ति का खाना पहुंच गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान पर प्रेशर बने, ईरान के व्यापार को धक्का पहुंचाकर, उसके ट्रेड को धक्का पहुंचाकर ईरान पर प्रेशर क्रिएट किया जाए और किसी भी तरह से ऐसे हालात पैदा हो कि ईरान बातचीत की टेबल पर आए। अगर वो नहीं आता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब फैसला कर लिया है और इसका एक प्रमाण उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल की एक पोस्ट में भी डाला है, जिसमें एक हथियार लेकर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और उस पर लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को किसी भी तरह की और आगे कोई छूट नहीं देना चाहते हैं और इस जंग को, इस पूरे मसले को किसी न किसी अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं। अगले वीडियो में किसी एक और मसले पर एक विशेष बातचीत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।